अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने वाला इंग्लिश का वो है पोएम अ सिंधी वुमन बाय जेन स्टॉलवर्दी। यानी कि अ सिंधी वुमन के एक सिंधी औरत जिसको लिखा है, जिसका पोइट है जेन स्टॉलवर्दी। तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल सबसे पहले वी नीड टू नो अबाउट द पोइट, व्हाई ही रोट दिस पोएम, कि उसने ये पोएम क्यों लिखी, क्या चीज़ ऑब्जर्व की। तो जेन स्टालवर्दी ने ये पोएम जो है वो लिखी थी। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने सबसे पहले पोइट के इंट्रोडक्शन की तरफ। हम थोड़ा सा अपने पोइट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी को पोएम को पढ़ने से पहले हम पोइट का इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि हमें जो पॉइंट्स है नेक्स्ट पोएम में वो क्लियर हो जाए। एंड वाई वी रीड दिस पोएम, कि हम पोएम को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें वो भी मकसद जो है वो समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जेन स्टॉलवर्दी। ये जेन स्टॉलवर्दी की पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि जेन स्टॉलवर्दी है ही बिकम ओल्ड, कि ये बहुत बूढ़ा हो चुका है। और इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। 18 जनवरी 1935 को था जेन स्टॉलवर्दी पैदा हुआ था, और 19 नवंबर 2014 को इसकी डेथ हुई थी। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, ये लंदन में पैदा हुआ था। ही गॉट हिज बिलिट एंड MA एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि इसने MA जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। ही वॉज द प्रोफेसर एमरिटस ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद ये वहीं पे प्रोफेसर बन गया था। ही वॉज अ मॉडर्न पोइट एंड लिटरेरी क्रिटिक। स्टूडेंट, मॉडर्न पोइट एंड लिटरेरी क्रिटिक, यहाँ पे जो बेसिकली आपका जो पॉइंट है जहन में कि वाई वी रीड सिंधी वुमेन, कि हम इस पोइम को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है इस पोइम को पढ़ने का। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पोइट, आपको मैंने बताया था पहले भी कि कुछ स्टोरीज हम पढ़ते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरीज हो गए, कुछ प्लेस पढ़ते हैं, कुछ ऑथर्स, कुछ राइटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम क्यों पढ़ते हैं, हमारा क्या काम है। तो बच्चे, स्टूडेंट्स, मॉडर्न पोइट कौन से होते हैं? ऐसे पोइट जिनका काम जिनका लिखी हुई पोएम्स या जिनके राइटर्स के लिखे हुए प्लेस, शॉर्ट स्टोरीज हम हमारी मॉडर्न लाइफ में भी काम आए, या मॉडर्न लाइफ को शो करें जिस दुनिया में हम जी रहे हैं। मतलब कि अभी हमारी 21st सेंचुरी है, तो अगर कोई पोइट 21st सेंचुरी का 22nd सेंचुरी में पढ़ा जाएगा तो इट्स मीन दैट कि उसका जो वर्क है वो हमारी उस एज के लिए भी काम आए। तो हम किस एज में रह रहे हैं? वी लिव इन अ पोस्ट मॉडर्न एज, लेकिन हम यहाँ पे इसको मॉडर्न पोइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने इस पोएम के अंदर सिंधी वुमेन की हार्डशिप्स को दिखाया हुआ है कि एक इंसान अगर हार्डशिप्स को फेस करना सीख लेता है तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। लिटरेरी क्रिटिक कहते हैं अदबी तनकीद, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर उसका तनकीदी जायज़ा लेना। ही यूजेस कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री। दिस इज़ द बच्चे, दिस स्टूडेंट्स, देर आर सम काइंड ऑफ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो सो ही यूजेस द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री। हिज पोइट्री इज सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक का मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको दी गई है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है। मतलब कि जैसे हमने पोएम पढ़ी थी द रेन, तो बच्चे रेन को उसने किस चीज़ से जो था वो सिंबलाइज किया था, तशबीह दी थी किस चीज़ से, कि लुकिंग लाइक मतलब कि वेल्थ, कि वो दौलत की तरह, जिस तरह दौलत की अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात होती है, इसी तरह रिच लीव्स जो है वो बारिश पीते हैं। तो बारिश को उसने दौलत से, अपॉर्चुनिटी से, वेल्थ से जो था उसको सिंबलाइज किया था। तो पोइट्री सिंबॉलिक ये होती है। ही राइट्स अबाउट वॉर। वो ये जो था इसने वॉर के बारे में, यानी जो जंग हुआ करती थी, जंगे वगैरह, उनके बारे में लिखा, इंग्लैंड के बारे में लिखा, फैमिली, यानी कि इसका जो वर्क था वो तीन टाइप का था। वॉर के बारे में भी लिखता था, इंग्लैंड के बारे में भी, और फैमिली के बारे में भी। ही गॉट फेम एज अ वॉर पोइट, यानी कि फेम का मतलब होता है फेमस, मशहूर हो जाना। ही गॉट फेम एज अ वॉर पोइट, ये एक जंगी पोइट के नाम से, जंगी शायर के नाम से जो था वो मशहूर था, फेमस हुआ था। अब स्टूडेंट, बेसिकली हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ जो कि है सिंधी वुमेन। अब आप ये पोएम देखिए, अ सिंधी वुमेन। आप इस पिक्चर में कुछ औरतों को देख रहे हैं, देख रही होंगी, या मतलब देख रहे होंगे कि उन्होंने किस तरह वो स्टोन जार के उन्होंने अपने सर पे एक घड़ा उठाया हुआ है। यू सी दिस वुमेन, के इसने देखें बच्चा भी एक उठाया हुआ है, साथ में पानी का घड़ा भी उठाया हुआ है, एंड वो कितना स्ट्रेट चल रही
नहीं है, कि उनकी चाल में कोई लग्जश नहीं है। तो राइटर जो पोइट जो है बेसिकली वो बाज़ार से गुजरती हुई एक सिंधी वुमेन, कराची का बच्चे वो हाल बयान करते हुए, क्योंकि कराची सिंध का जो है वो सिटी है, तो कराची की में एक औरत को चलते हुए वो देखता है और उसको देख के वो उसने पोएम लिखी है। पोएम में जब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसका लिखने का क्या मकसद है, मतलब क्या उसका बिहाइंड क्या रीज़न है। तो स्टूडेंट्स इसमें कि देखें कितनी ज़्यादा औरतें ऐसी हैं जिन्होंने घड़े उठाए हैं, जिन्होंने बच्चे उठाए हैं, फिर वो नंगे पाँव हैं। अब देखें लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं, कि इतना इतना वज़न उठाने के बावजूद भी वो सीधी की सीधी चल रही हैं। तो कुछ देखें कुछ लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं। तो जो पोइट है बेसिकली वो ये कह रहा है, एक सिंधी वुमेन को जब वो बाज़ार से गुजरते हुए देखता है तो वो उनकी हालत को, उनकी सिचुएशन को जो है वो ऑब्जर्व करता है कि हाउ मच शी वाज सफरिंग इन अ हार्डशिप। तो करते हैं इसकी ट्रांसलेशन हम पोएम की। बेयर फुट, नंगे पाँव, थ्रो द बाजार, बाजार में से गुजरते हुए, एंड विद द सेम अनडुलेंट ग्रेस, अनडुलेंट ग्रेस। स्टूडेंट अनडुलेंट किसे कहते हैं, लहराते हुए, और इसी लहराती हुई दिलकश चाल के साथ, एज द क्लॉथ ब्लाउन ब्लैक फ्रॉम हर फेस, हवा, जब हवा से इसके चेहरे का नकाब पीछे लहराता है, ब्लाउन हवा का चलना, शी स्लाइड्स विद द स्टोन जार, वो पत्थर का मर्तबान उठाए रवानी से चलती चली जा रही है, हाई ऑन हर हेड, अपने सर के ऊपर, एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और इसकी चाल में कोई लर्जिश नहीं है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह लुक एट दिस वूमेन के उसने सर पे घड़ा उठाया हुआ है, हाथ में भी उसने देखे चीज़ पकड़ी हुई है, पाँव देखें उसके नंगे हैं, और किस तरह उसने आंचल भी अपने सर पे लपेटा हुआ है। तो स्टूडेंट अगर हम इस लेडी को ही देखते हैं तो नंगे पाँव बाजार से गुजर रही है, लहराती और दिलकश सी बिल्कुल सीधी चल रही है, जब हवा से इसके चेहरे का नकाब पीछे लहराता है, वो पत्थर का मर्तमान उठाए रवानी से चली जा रही है अपने सर के ऊपर, और इसकी चाल में कोई लर्जिश, यानी लर्जिश कहते हैं कोई भी चाल टेढ़ी ना हो जाना। अब पोएट यहाँ पे क्यों कह रहा है कि उसकी चाल में कोई लर्जिश नहीं है, उसकी चाल में कोई लर्जिश इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे पोएट जो है वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी कमर टेढ़ी हो चुकी है, तो वो कहता है कि ये देखें इतना वज़न उठाने के बावजूद इनकी चाल में कोई लर्जिश नहीं है। आगे तक चलते हैं, आगे देखते हैं। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, उसे यूं इतरा कर गुजरते देखते हुए, स्टोन्स ग्रैबेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, पत्थरों, कूड़ा करकट, फजले और टुकड़ों के टुकड़ों, ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, शीशे के टुकड़ों पर से कराची की कच्ची आबादी में आए, विद माई स्टोप रिफ्लेक्ट, मैं अपने झुके हुए जिस्म के साथ गौर करता हूँ, यानी कि पोइट यहाँ पे क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और वो बूढ़ा होके वहाँ पे उस औरत को देख रहा है कि कितना वो ऐसी ऐसी जगह से भी गुजर गई है जहाँ पे शीशे भी टूटे हुए हैं। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वो लोग ज़्यादा बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो बोझ उठाकर चलना सीख जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारी पोएम थी। पोइट बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो इंसान जितने बोझ तले दबा रहता है उतना ही वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहता है। पोएट क्योंकि उसकी कमर टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो सिंधी वुमेन की, ये देखें स्टूडेंट्स अगर आप इस पिक पे गौर करें तो दिस इज़ द पिक दैट हाउ टर्न हर बैकबोन, उसकी बैकबोन किस तरह मुड़ गई है और वो टेढ़ा हो गया। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी दिस वुमेन हाउ शी बिकम स्ट्रेट, कि वो कितनी स्ट्रेट खड़ी है, तो वो बिल्कुल उसकी जो सिचुएशन है उसको बयान करते हुए जो पोइट है वो बता रहा है कि किस तरह वो बिल्कुल सीधी की सीधी हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पोएम थी। ये इसके जो है हम ट्रांसलेशन की, हमें समझ में आया कि बेसिकली ट्रांसलेशन में पोएम को उसने किस तरीके से लिखा है। इस पोएम का अब हम आगे करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एज यूजुअल, जिस तरह हम करते हैं। Okay student, let's see, this is the reference to context of the poem Sindhi Woman. These reference may you know as well that we write the name of the poem and the name of the poet in the reference. So reference these beautiful, symbolic, impressive and expressive line have been taken from the famous poem A Sindhi Woman. Student, you need to write A Sindhi Woman in a bold word with your marker and put inverted commas on the side of
सिंधी वुमेन वर्ड रिटन बाय अ ग्रेट पोइट जेन स्टॉलवर्दी, जिसे जेन स्टॉलवर्दी ने लिखा है। स्टूडेंट इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें हम किसको कहते हैं, मरकजी ख्याल को, यानी द मेन थीम ऑफ द पोएम। द पोएम इज़ वेरी सिंपल बट हैविंग अ डीप एंड फिलोसफिकल आइडिया इन इटसेल्फ। जो पोएम है वो बहुत सिंपल है लेकिन इसके अंदर बहुत गहरे और फिलोसफिकल जो मीनिंग है इसके अंदर है। दिस पोएम इज़ द ट्रिब्यूट टू द ग्लोरी एंड द ग्रेस ऑफ वुमेन। ये जो पोएम है ये एक ट्रिब्यूट दिया गया है, मतलब कि इनाम दिया गया है, तारीफ़ की गई है एक औरत की शान शौकत और उसकी ब्यूटी पे, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर अ सिंधी वुमेन, सिंधी औरत के बारे में। द पोइट स्टेट्स दैट अ सिंधी वुमेन हैज़ गॉट ट्रिम्फ ओवर द ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ, शी डज नॉट यील्ड टू दैम एंड नोज हाउ टू लाइव अंडर प्रेशर। एक सिंधी वुमेन अच्छे तरीके से ज़िंदगी की मुसीबतों को और ज़िंदगी के जानती है कि अगर इंसान पे किसी चीज़ का प्रेशर हो तो उसको हमने किस तरह से फेस करना है, और अगर प्रेशराइज सिचुएशन हो तो उसमें हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में हमने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन यानी कि तशरीह करनी होती है। तो एक्सप्लेनेशन, दीज आर वेरी रिफ्लेक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स एंड हैव मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। कि ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है और हमारी जो दिमाग की सोच है उसको उजागर करती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मीनिंग्स है। द सरफेस मीनिंग इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो सरफेस मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सादा और बहुत ही ईजिली समझा जा सकता है। हाउ एवर ताहम द हिडन मीनिंग इज somewhat complex and not easy to discern for a common reader। लेकिन इसके जो बिहाइंड मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, उसको समझना एक आम रीडर के लिए बहुत मुश्किल है। In the given lines, the poet is appreciating a Sindhi woman। इस लाइन में फॉर एग्जाम्पल आपको इस पोएम में से कोई 2 लाइन्स आ जाती हैं, कुछ 4 लाइन्स आ जाती हैं। मतलब इफ़ द एग्जामिनर गिव यू द 2 लाइन स्टैंजा और द 4 लाइन स्टैंजा, देन यू अटेम्प्ट दिस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इन ऑल टाइप ऑफ स्टैंजा। So make sure that your stanza you guess that this stanza came from which type of poem. You can guess that these lines have been taken from what kind of poem, a Sindhi woman. Then you have to attempt this reference to context. Surface meaning to, however, the hidden meaning is somewhat complex and to discern for a common reader. In the given lines mean the lines that you have given into your एग्जामिनेशन पेपर। द पोइट इज अप्रिशिएटिंग अ सिंधी वुमन। जब पोइट है वो अप्रिशिएट कर रहा है एक सिंधी औरत को। शी इज़ वॉकिंग स्मूथली कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड थ्रू अ बाजार। कि वो अपने सर पर एक पत्थर का जार उठाए हुए बाजार से गुजर रही है। देयर आर नो अप्स एंड डाउन इन हर वॉक। उसकी चाल में कोई लग्जश या कोई लर्जिश नहीं है, यानी कि उसकी चाल इधर उधर बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं हो रही। शी क्रॉसेज वेरियस ऑब्स्टैकल्स बाय फेचिंग वाटर। वो पानी के घड़े को उठाए हुए बहुत से ऑब्स्टैकल्स कहते हैं ऐसे रास्तों से गुजरती है जो बहुत मुश्किल है। द पोएट प्रेज एंड अप्रिशिएट द वर्किंग वुमेन हु हैड पार्टिकुलरली टर्न्ड हर वर्क इनटू एन आर्ट। जो पोइट है वो तारीफ़ कर रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है उन औरतों की वर्किंग को, हु हैज़ पार्टिकुलरली टर्न हर वर्क इनटू एन आर्ट, जो कि अपना काम जो है वो एक आर्ट के तौर पर करती हैं। इन फैक्ट द बर्डन ऑन हर हेड सिम्बोलाइजिंग द बर्डन ऑफ रनिंग अ फैमिली। उनके सर पे जो बर्डन, जो बोझ यानी कि वो जो स्टोन जार रखा हुआ है वो बिल्कुल ऐसे है जिस तरह के एक फैमिली को चलाना, यानी कि आपके सर पे फैमिली है और आप अकेले उसको चलाने वाले हैं। एंड दिस वेरी सिंधी वुमन इज डूइंग हर वर्क गुड। और सिंधी वुमेन बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती है कि उसको ये काम कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पोएम अ सिंधी वुमेन, द पोइट जेन स्टॉलवर्दी। फर्स्ट we learn about the poet and then after that we read the poem with the translation, and after that we should attempt our reference to context and explanation, how to attempt in paper. In your paper reference to context came given you for 5 marks, and synonyms and your paper question answer also given from these poems. So read carefully and listen again and again for the clarification of your concept. Okay, thank you so much students. Allah Hafiz. Hope so today lecture is become very helpful for you. Allah Hafiz.